मित्र आपके अपने चैनल टारगेट में स्वागत करते हैं। आज हम जो हमारा रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उद्घाटन, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सारे कंपटीशन में आने वाले हैं। तो आज के लिए सभी बच्चों को जरूरी है इन सब के बारे में जानना, क्योंकि रामलला का द्वार खुल चुका है, भक्तों का सारा द्वार लग रहा है, तो इसमें सारा क्वेश्चन जानना जरूरी है। और ये प्रश्न बहुत ही हर कंपटीशन में भी आने वाला है। हर मतलब हर जितना भी पेपर होगा उसमें जरूर 5-6 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज हम अपने सारे बच्चों को मतलब सारे क्वेश्चन लिखवाए थे, उन सभी से मैंने कहा था कि अगर तुम लोग याद कर लोगे तो टेस्ट लिया जाएगा। तो आज उनसे सबसे एक लाइव के टेस्ट में ओरल सबसे टेस्ट लिया जा रहा है, और देखिए कितना प्रश्न आ रहा है, और आप भी इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम सारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन प्रश्न याद करते हैं। देखिए ये लोग जवाब देते हैं। चलिए तो आओ, मूर्ति का जो वजन है वो कितना है? 200 किलो। 200 किलो। हाँ, जो रामलला का जो मूर्ति है वो कितने किलो का है? 200 किलो का है, ठीक है। और रामलला की जो मूर्ति बनी है वो कितने इंच की है? 51 इंच। 51 इंच। 51 इंच। और रामलला की जो मूर्ति बनी है वह किस कलर का है? काला। क्यों काला ही पत्थर का उपयोग किया गया है? क्योंकि वो उस पे जितना ही पानी डालेंगे उतना ही चमकेगा। और काला पत्थर कहाँ से आया है? नेपाल के गंडक नदी से। जो काला पत्थर है वो नेपाल के गंडक नदी से होते हुए पहले आया गोरखनाथ, वहां से धुलाई सफाई हुई, फिर उसके बाद से हमारा अयोध्या वहाँ कर्नाटक गया, फिर वहां से बनकर हमारा अयोध्या तक आया, ठीक है। और जो रामलला का जो मंदिर बनाया है, मूर्ति बनाया है, उनका क्या नाम है? चंद्रकांता सोमपुरी। क्या नाम है? अरुण योगराज। हाँ, अरुण योगराज, ठीक है, जिन्होंने मूर्ति बनाया था, ठीक है, उनका क्या नाम है? अरुण योगराज। और बहुत ही मतलब भाग्यशाली वो भी होंगे कि जिनको राम जी का मूर्ति बनाने के लिए दिया गया। और कितना भाग्यवान व्यक्ति है कि जो इतना अच्छा उसको विशेष काम दिया गया। आर्टिस्ट हो तो ऐसा और कलाकार हो तो ऐसा। और दूसरी चीज मूर्ति में की विशेषता भी क्या है कि कोई छड़ और का प्रयोग नहीं किया गया, केवल पत्थर ही का ही प्रयोग किया गया है। और जो हमारा रामलला का जो मंदिर बना है, उस मंदिर में क्या क्या चीज लगा है? गिरनाइट। पहले तो उसमें जो पत्थर लगा है उस पत्थर का कौन कौन सा पत्थर उसमें लगा है ये बताओ। गिरनाइट बलुआ पत्थर और फिर संगमरमर पत्थर और कहीं कहीं चूने और सीमेंट। हाँ, उसमें कहीं कहीं मतलब सब जगह क्या हुआ है? ग्रेनाइट पत्थर, और केवल था चारों तरफ पत्थर ही लगा है, संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और दूसरी चीज उसमें एक चीज का प्रयोग नहीं किया गया, वो छड़। हाँ, उसमें छड़ का प्रयोग नहीं किया, कहीं भी देखेंगे आप उसमें छड़ का प्रयोग नहीं किया गया है। और अयोध्या जो श्री राम जी थे उनका जिसको कहा था ससुराल कहाँ था? जनकपुर। जनकपुर, ठीक है। और सारा पत्थर कहाँ से आया था? नेपाल से। नेपाल से। श्री राम जी का जो मूर्ति बना है उस मूर्ति के ऊपर देखेंगे तो इस ऊपर पे किस देवता का फोटो बना है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान। और इसी तरह मान लीजिए मूर्ति बना है तो इस साइड भाग में किसका चित्र बना हुआ है? दाएं की दाएं। गरुड़। और बाएं साइड में किसका बना हुआ है? हनुमान। हनुमान जी। हनुमान जी का। और श्री राम जी का मतलब जो अवतार है इसमें 10 अवतार दिया गया, उसमें से 2 अवतार का नाम बताओ। पहला मत्स्य क्रूम। और 7वां अवतार क्या है? राम जी। राम जी, बहुत अच्छा। श्री राम जी की मूर्ति की हस्तशिला स्थापना कब रखी गई थी? 2020 में 5 अगस्त 2020। और श्री और जो हमारा पूरा मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में कितना पैसे की लागत लगी है, कितने पैसे खर्च हुआ है? 1800 करोड़। 1800 करोड़। और जनकपुर कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है। अच्छा, तो अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने में कितने साल पुराने पत्थरों का प्रयोग किया गया है? 600 साल। हाँ, जो रामलला की जो मूर्ति है उन मूर्ति को बनाने में 600 साल पुराने पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, श्री राम जी की जो मूर्ति बनी है वो कितने अवस्था का रूप लिया गया है?
5 साल। क्यों लिया गया? हाँ? क्योंकि वो आकर्षक रूप है उनका 5 आकर्षक साल रूप का। है और एक 5 साल का ही रूप चेहरा लिया गया क्योंकि बाल अवस्था का फोटो चित्र बना दिया गया है क्योंकि वो एक हंसता हुआ चेहरा है। ठीक है, तो लोग सब बातचीत हो गई, चर्चा हो गई कि इन सभी को प्रश्न हुए और ये दूसरे लोग हैं। ठीक है, मतलब दूसरे पार्ट हैं। अब इन लोगों से चर्चा की जा रही है उन सभी प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले जो रामलला का जो मूर्ति मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में कितने मंडप हैं? मंडप 5। 5 मंडप हैं। कितनी सीढ़ी चढ़कर श्री राम जी के दर्शन की जा सकती है? 32 सीढ़ी। 32 सीढ़ी। श्री राम जी के मुकुट के ऊपर किसकी मूर्ति बनी है? सूर्य जी, सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान। श्री राम जी के गर्भगृह की मूर्ति जो है उसकी वजन कितनी है? 200। 200 केजी। 200 किलो। 200 किलो। अच्छा दास, श्री राम जी के स्व स्थापित पीठ पर किसका चित्र बनाया गया है? ओम चक्रगंधा। ओम चक्रगंधा। श्री राम जी की मूर्ति की हस्तशिला कब रखी गई थी? 220। 2020। पूरा 2020 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020। श्री राम जी का जो मूर्ति बना है वो किस पत्थर से बना है? संगमरमर से, काला पत्थर से। काला पत्थर से। और जो राम मंदिर जो बना है हमारा मंदिर, वो मंदिर में किस किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर का। किसका बना बाबू? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर का। और किस चीज का प्रयोग नहीं किया गया उसमें? छड़ का और छड़ सीमेंट। पास बोलो। छड़ सीमेंट। हाँ, उसमें छड़ सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। राम मंदिर बनाने में कितना लागत लगा है? 1800 करोड़। 1800 करोड़ रुपए। बहुत अच्छा। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित देवता का क्या नाम है? भगवान राम। भगवान राम। अच्छा, तो जो हमारा मंदिर है वो मंदिर के आसपास कौन सी नदी के पास ही हमारा मंदिर स्थापित है? सरयू नदी। सरयू नदी। बहुत अच्छा। बहुत प्रश्न पूछता है कि जो अयोध्या नदी है, सॉरी अयोध्या मंदिर है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी। बहुत पूछता है प्रश्न। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? कामेत। कामेत। अयोध्या का असली नाम? कौशल जन। कौशल जनपद। अयोध्या का असली नाम क्या है बाबू? कौशल जनपद। इनसे मतलब इन सभी बच्चों से पूछा गया क्योंकि इन सभी बच्चों ने बहुत ही सुझाव दिया। और देखिए मतलब जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना था सभी क्वेश्चन बच्चों को मैंने लिखवा दिया था ताकि इन बच्चों को ये हमारे अयोध्या के जितने मंदिर हैं उनके बारे में अवश्य जानकारी हो, ताकि ये कहीं भी पूछा जा सकता है और कोई भी आता है स्कूल में, विद्यालय में, सेक्रेटरी के रूप में, तो उन बच्चों से अवश्य प्रश्न पूछ सकता है और ये प्रश्न बच्चों को अवश्य जाना चाहिए। तो आप भी जहाँ भी विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों के इस क्वेश्चन को जरूर बताएं ताकि उनको भी ये सब के बारे में जानकारी रहे, हमारे राम जी के बारे में। चलो अच्छा, आप सभी बच्चों से पूछ लिया। अब ये थोड़ा सा लड़के हैं लोग, इन लोग से भी प्रश्न पूछा जाए और इन लोगों को भी देखा जाए कितना मतलब जानकारी है इन सभी प्रश्नों के बारे में। अच्छा, तो आपसे एक जो राम मंदिर जो हमारा बना है उस राम मंदिर में किस पत्थर का ही प्रयोग किया गया? और ग्रेनाइट, बलुआ और संगमरमर। और किस चीज का उसमें प्रयोग नहीं किया गया है? उसे लोहे का प्रयोग नहीं किया, छड़ का प्रयोग नहीं किया गया। लोहा और उसमें छड़ का प्रयोग नहीं किया। सबसे बड़ी विशेषता कि हमारे आर्टिस्ट जितने बनाए लोग उसमें केवल ग्रेनाइट, बलुआ और पत्थर का ही संगमरमर का प्रयोग किया है, जबकि कहीं भी उसमें छड़ सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए फिर से एक बार बोल दिया जाए, जय श्री राम और हमारे रामलला के लिए, श्री राम जी के लिए। अयोध्या जो नदी है, अयोध्या जो नगर हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी। सरयू। और अयोध्या का असली नाम क्या है? कौशल जनपद। कौशल जनपद। और अयोध्या का पुराना नाम? और फैजाबाद।
फैजाबाद, पुराना नाम क्या बाबू उसका? फैजाबाद। प्रथम तल पर कितने स्तंभ स्थापित की गई है? प्रथम तल पे और 144। हाँ, प्रथम तल पर 144 स्तंभ स्थापित की गए हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? श्री राम जन्मभूमि और कामेत। कामेत। और राम मंदिर बनाने में कितने मंडप लगाए हैं वहां पे? 5 मंडप है और 360 खंभे। 5 मंडप और 360 खंभे। तो इन सभी प्रश्नों को ये बच्चों से पूछा जाएगा क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा जा रहा है। और इसका प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था? होगा 22 जनवरी 2024 में। 22 जनवरी 2024। और कितना लागत लगा है शिवम इसमें राम मंदिर जो बनाने में, पूरा मंदिर का पूरा खर्चा कितना लगा है? 1800 करोड़। 1800 करोड़ रुपया। ठीक है बाबू, और बहुत अच्छा लगा इन सभी बच्चों से प्रश्न करके। और देखिए कितनी इजीली तरीके से ये सही प्रश्न बता दे रहे हैं, ना कोई टेंशन है, आदम हंसते, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए और मनोरंजन के बारे में बच्चों को भी तैयारी करना चाहिए। जय हिंद। अच्छा तो प्रिंस, जो श्री राम जी का जो मूर्ति बना हुआ है वह कितने साल अवस्था को लेकर बनाया गया है? 5 साल। 5 वर्ष। 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था को। और अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? फैजाबाद। फैजाबाद। पहले तो इनका हम थोड़ा सा परिचय करा दें, ठीक है। ये हमारे यहाँ पटना में एक पड़ता है जयप्रकाश नगर, और इनका नाम है राणा। बहुत ही प्रसिद्ध लड़के हैं और मतलब मोहल्ले मोहल्ले के लोग को ये हंसा देते हैं। अयोध्या का असली नाम क्या है? कौशल जनपद। वेरी गुड। और राम मंदिर बनाने में कुल कितना खर्च लगा? 1800 करोड़ रुपए। 1800 करोड़ रुपए खर्च। बहुत अच्छा। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित देवता का क्या नाम है? भगवान राम। ठीक, बहुत अच्छा। और राम मंदिर का ऊंचाई जो ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। वेरी गुड। और जो मंदिर जो हमारा मूर्ति बना है, मूर्ति की लंबाई कितनी है? 51 इंच। 51 इंच। वेरी गुड। और जो मूर्ति है उसका वजन कितना है? 200 केजी। 200 केजी। तो इन बच्चों से भी देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया और बहुत अच्छा लगा इन बच्चों को जानकर, और बहुत ही खुशी लगी कि इन बच्चों को भी ये सब प्रश्न इनको याद करा दिया गया। तो वीडियो का अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।